बच्चों, जैसा कि हम जानते ही हैं, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। इसलिए हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आप भी अपने घर पर रह कर के पढ़ाई का कार्य पूर्ण ईमानदारी से करें, अपने आसपास के बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। हमारे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से जांच कीजिए कि किन द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। हमारा पहला पार्ट है, हम कैसे करेंगे। हम पहले ये जांच करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। इसके लिए हम दिए गए द्विघात समीकरण के चरों के और अचर राशि के गुणांक लिखेंगे। x की 2 के गुणांक को हम a कहेंगे, a है हमारा 2, b x के गुणांक को हम b कहेंगे, -7 हो जाएगा। बाकी जो बच गया उसको हम c कहेंगे। ये आ गया। अब हम विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। b का मान है -7 उसकी पावर 2 -4 इंटू 2 इंटू 3। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 4 दूनी 8, 8 दिया 24, वो घटा 24 आ जाएगा। ये घटा 7 था, पावर 2 थी। सम पावर हो तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर घटा का निशान एक बार आया, इसलिए ये घटा हो गया। 49 में से 24 घटाते हैं, 25 आ गया। अब हम विविक्त कर को देखेंगे। यदि ये ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यदि धनात्मक या 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम देखते हैं कि 25 पॉजिटिव है, धनात्मक है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पुनः दिए गए द्विघात समीकरण को लिखते हैं और हम यहाँ क्या करेंगे, x की 2 का गुणांक 1 लेंगे। तो हम देखते हैं 1 नहीं है, 2 है, तो इस संख्या से पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x की 2 घटा 7/2x जमा 3/2 बराबर 0 को 2 से भाग करेंगे, 0 ही रह जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हम देखते हैं। x² माइनस और फिर x साथ आया है, तो माइनस, तो इसका मतलब -2ab। तो हम फार्मूला ध्यान करेंगे, a माइनस b के स्क्वायर का। इसके लिए फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। आप ठीक से इस फॉर्मूले को याद कर लें। अब इस फॉर्म में हम इस समीकरण को चेंज करेंगे। तो a² वहां x² आ गया, तो a का मान x हो गया। अब माइनस फिर 2 इंटू a का मान हमारे पास x है, तो हम x लिखेंगे, इंटू b क्या लिखेंगे, हम b को इस तरह से लिखेंगे कि ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं इनको हम सोल्व आउट करें तो 7/2 बने। तो हम देखते हैं कि 7 चाहिए तो 7 से गुना करना पड़ेगा, और फिर /2, तो हमने ऊपर 2 अलग से ले लिया, ये यहाँ था नहीं, तो नीचे भी 2 लेंगे तो 2 से 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 7/2 ही रह जाएगा। तो अब यहाँ से एक चीज हमें मिल गई, 2ab, b का मान 7/4 हमें मिल गया। अब हम लिखेंगे जमा b², तो वो 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लिख देंगे 7 × 7 = 49, या एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए मेंशन कर देता हूं, 7/4 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में 7/4 नहीं है, और हमने उसको ऐड किया, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, घटा देंगे, तभी हमारा समीकरण संतुलित रहेगा। अब हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन गया, a² - 2ab + b², ये हो गया। अब ये हमने 5 से जोड़ा है तो उतना ही हमने घटा दिया। अब हम जो ये रकम छूट गई, अब इसको भी लिख लेते हैं, जमा 3/2 बराबर 0। अब हम यहां से और यहां तक फॉर्मूला बना देंगे। ये हो गया a - b का स्क्वायर, a की वैल्यू यहां पर x है,
बी की वैल्यू 7/4 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये a माइनस बी के स्क्वायर है। अब ये बाकी दोनों बच गए, हम इनको सोल्व करते हैं। माइनस 7 7 49/4 चौका 16, फिर जमा 3/2 बराबर 0। अब हम इनको हल करेंगे तो यहां लिखते हैं x माइनस 7/4 का स्क्वायर। बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम लिखेंगे, इनका हम लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 16, घटा का निशान लगा देंगे 16, जमा का निशान लगाते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन कैसे होगा हम देख लेंगे। जमा का निशान हमने लगा दिया तो लघुत्तम 16 आया, घटा का 49 रहेगा एज इट इज, फिर आगे की वैल्यू जमा ही रहेगी। जमा का निशान लगाने से आगे के निशान एज इट इज आएंगे, यदि घटा का निशान लगाते तो 49 जमा और आगे की वैल्यू घटा हो जाती। अब 2 से 16 को भाग करेंगे, 8 भागफल आएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 दिया 24 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसमें से घटाते हैं तो माइनस आ जाएगा ये 25/16 बराबर 0, क्योंकि अलग अलग निशान के थे तो 25 घटा का बचेगा तो घटा आ जाएगा, ये हो गया। अब हम देखते हैं 25 5 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का वर्ग हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ एक फॉर्मूला और लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को भी ठीक से याद कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कह सकते हैं। तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, हम लिखेंगे x माइनस 7/4, b हमारा 5/4 होगा, माइनस लिखना है 5/4 इंटू a की वैल्यू x माइनस 7/4 थी, प्लस b प्लस 5/4 हो जाएगा बराबर 0। अब हम करेंगे इसको तो हम देखते हैं x माइनस इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो कितना आएगा ऊपर 7 जमा 5, क्योंकि माइनस का निशान मैंने बाहर लगा दिया तो अंदर जो भी निशान आएंगे वो बदल करके आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगली ब्रैकेट को सोल्व आउट करते हैं, हम लघुत्तम लेंगे 4, माइनस निशान लगाया तो 7 जमा हो गया 5 घटा हो गया बराबर 0। अब हम प्रत्येक टुकड़े को 0 के बराबर लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x घटा 7 और 5 12/4 इंटू एक्स घटा 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2/4 बराबर 0। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/2 बराबर 0। अब प्रत्येक टुकड़े को 0 के बराबर रखेंगे, हम लिख देंगे x घटा 3 बराबर 0 और x घटा 1/2 बराबर 0। यहां से x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 3, हम 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम -1/2 को भी दाईं तरफ लेकर के जाएंगे तो यहां से x का मान आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 1/2। प्यारे बच्चों, पहला सवाल का पहला पार्ट हमें समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट भी अवश्य डालें। हमारा सेकंड पार्ट है, समय की बचत के लिए मैंने पहले ही सोल्व आउट कर दिया है, अब मैं आपके कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूं। हमारे पास दिए गए द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं, हम गुणांक लिखेंगे जो कि हमने पहले पार्ट में किए हैं, फिर विविक्त कर निकालेंगे। b² - 4ac विविक्त कर फार्मूला ठीक से याद कर लीजिए क्योंकि ये हमारे आगे भी बहुत काम आएगा। b, a और c की वैल्यूज पुट की, हमारे पास विविक्त कर 33 आ गया जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा।
अब हम समीकरण को पुनः लिखते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक की जांच करते हैं। यदि गुणांक 1 के अतिरिक्त है तो उससे दोनों तरफ भाग करेंगे। हमने 2 से दोनों तरफ भाग कर दिया, हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर x का निशान देख करके ये डिसीजन लेंगे कि a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यदि ये प्लस होता है तो प्लस का लगेगा, माइनस होता है तो माइनस का फार्मूला लगेगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला हमने लगा दिया। हम यहां से देखते हैं a की वैल्यू x हो गई, एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 हमने लिखा। अब a हमारे पास x था, अब b को इस तरह से हम लिखना है ताकि उसको सोल्व आउट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आए। तो यहाँ पर x हमारे पास आ चुका है, बाई 2 है, ओके बाई 2 लिखेंगे, लेकिन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 से कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1/4 हमारा b हो गया। बच्चे b की वैल्यू निकालने में गड़बड़ करते हैं, इस कंफ्यूजन को यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, ये तरीका आप सीख लीजिए। तो ये 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर होता है, हमने इतना अपने पास से जोड़ा है तो इतना ही घटा दिया। अब घटा 2 हमारे समीकरण में दिया हुआ था, घटा 2 हमने लिख दिया बराबर 0। अब हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे, a जमा b का वर्ग यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है इसमें हमने a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगा करके और हमने x प्लस 1/4 का स्क्वायर लिख दिया। फिर ये दो वैल्यूज बच गई, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज को हम हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 16 है, और 1 जमा 32 ये हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 33/16। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, 33 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे और इसको इस प्रकार से वर्ग कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। हम a की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1/4, b की वैल्यू लिखेंगे √33/4, तो a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो गया। अब प्रत्येक टुकड़े को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम दोनों संख्याओं को उधर लेकर के जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, दोनों का लघुत्तम लेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेंगी। इस प्रकार हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड था, हमने उसको भी 0 के बराबर रखा, वहां पर x का मान आएगा -√33 - 1, हम माइनस के निशान को कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से हम x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट में ये समीकरण दिया हुआ है, हम पहले विविक्त कर निकालते हैं। गुणांक लिखेंगे, a हो गया 4, b कितना है 4 वर्गमूल 3 और c कितना है 3। विविक्त कर निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 होगा और 16 तिया 48, फिर 4 चौके 16 तिया 48 में से 48 घटाया 0 आया। तो जब 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, दो बराबर मूल होंगे। यदि ऋणात्मक आता है तो तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता, ये ध्यान कर लेंगे। तो अब हम अस्तित्व है तो मूल निकालेंगे, हमने समीकरण को एज इट इज लिख दिया। अब हम देखते हैं x स्क्वायर के साथ गुणांक में 1 नहीं है, 4 है, तो हम 4 से दोनों तरफ भाग भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमने ध्यान किया कि जो फॉर्मूला है उसमें a स्क्वायर होता है और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि x स्क्वायर के गुणांक में पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सुविधाजनक है। तो हम इसको कह सकते हैं 2x का स्क्वायर जमा 2a का मान हो गया 2x, तो ये हो गया 2 दूनी 4x। तो यहाँ पर जो 2a भी है उसमें से 4 आ चुका और x आ चुका, केवल वर्गमूल 3 बच गया, तो ये हमारा b हो जाएगा। तो हम लिखेंगे गुणा वर्गमूल 3, तो ये 2ab आ गया। अब हम लिखेंगे जमा b की 2, b का मान है वर्गमूल 3, वर्गमूल की 3 की 2 हो गया। अब वर्गमूल के 3 की 2 का मतलब 3 होता है, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये यहाँ पर इस रूप में आ गया। अब ये फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, a का मान है 2x, b का मान है वर्गमूल 3, तो a जमा b का स्क्वायर बराबर 0। तो ये दो गुणनखंड हो गए, 2x जमा वर्गमूल 3 0 के बराबर होगा। फिर दूसरा गुणनखंड भी यही है, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे बराबर 0। वर्गमूल 3 को राइट में लेकर के आए, जमा है तो घटा हो गया, फिर 2 को लेकर के जाएंगे इसके भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा।
जब जीरो विविक्त कराता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं। इसी प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट है, हम समीकरण को लिख देंगे, गुणांक लिखेंगे, विविक्त कर निकाल करके हमने देखा जो कि घटा 31 है। यदि मैंने बताया था विविक्त कर ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगले सवाल के लिए बच्चों हमारा दूसरा सवाल है, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो बच्चों इसके लिए जो हमारे ऑप्शंस हैं वो पहले क्वेश्चन के ही ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न में कहा भी गया है प्रश्न 1 के द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया था। द्विघाती सूत्र क्या होता है, हम विविक्त कर निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है, हमने विविक्त कर निकाल लिया था, 25 आ गया था। जमा का है तो मूलों का अस्तित्व है। अब द्विघाती सूत्र से हम मूल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बाई 2a। डी क्या है, विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा बी का मान कितना है -7, आगे भी माइनस है तो +7 हो जाएगा, जमा घटा वर्गमूल डी का मान हमारा 25 आ गया तो हम डी की जगह लिख देंगे 25 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है 2। अब ये हो जाएगा बराबर 7 जमा घटा 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 5, 2 दूनी 4। अब हम x के दो मान होंगे तो पहले हम इसको जमा का ले सकते हैं, 7 जमा 5 बटा 4, और फिर हम घटा ले सकते हैं, x बराबर 7 घटा 5 बटा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 7 और 5 कितना हो गया 12 बटा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x का मान यहाँ से 3 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं 7 में से 5 गया 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 1 बटा 2। इस प्रकार से ये हमारा द्विघाती सूत्र है, बहुत सरल है। इसी प्रकार से हमारा सेकंड पार्ट है, हमने द्विघात समीकरण को लिख दिया, विविक्त कर निकाला था 33 हमारा, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था 33 आ गया। पॉजिटिव है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो x के मान के लिए हम फॉर्मूला ये ठीक से याद कर लेना, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी, या तो डी लिखिए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए बटा 2a। अब इनके मान लिखेंगे, b का मान हमारा 1 है तो घटा 1 जमा घटा वर्गमूल डी 33 आया था बटा 2, a का मान 2 है, 2 दूनी 4। अब ये जमा घटा रहेगा तो हम x के दो मान हो जाएंगे, घटा 1 जमा वर्गमूल 33 बटा 4 या घटा 1 घटा वर्गमूल 33 बटा 4। इस प्रकार से x के दो मान हमने निकाल लिए। ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमने समीकरण लिखा, विविक्त कर निकाला जो कि 0 हमारा आया था। 0 है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, दो बराबर मूल होंगे, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, d की जगह 0 लिखेंगे। अब 0 लिखा हमने वर्गमूल तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 ही होगी। अब 0 को किसी में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही वैल्यू हमारी आएगी, इसलिए हम यहाँ से देखते हैं x का मान हो गया घटा 4 वर्गमूल 3 बटा 8 और घटा 4 वर्गमूल 3 बटा 8, दो बार इसको लिख देंगे। अब 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो x के दो मान हमारे पास आ जाएंगे, माइनस वर्गमूल 3 बटा 2 कोमा माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास ये भिन्न दी हुई है। हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो इनको 1 से गुना करेंगे, x जमा 4 को यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x घटा 7। अब आगे घटा का निशान है, x जमा 4 से गुना करेंगे तो घटा x होगा और घटा 4 बराबर 11 बटा 30। अब x जमा है x घटा है, ये कट गए, घटा 7 घटा 4 एक जैसे निशान है तो जुड़ गए, घटा 11 हो गया। इन दोनों को गुना कर देंगे, x से इसको गुना करेंगे x की 2 माइनस 7x, 4 से गुना करेंगे, जमा है तो जमा 4x घटा 28 बराबर 11 बटा 30। अब हम देखते हैं दोनों तरफ अंश में 11 है तो हम इस 11 को इधर आते हैं तो ये 11 से 11 कट जाएगा, भाग में आएगा तो हम यहाँ से सीधा भी काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो ये बच गया -1 बटा
एक्स की 2 -7 + 4 तो -3x बच गया, -28 बराबर 1/30। आर पार गुना करेंगे, 30 यहाँ से गुना होगा तो घटा 30 बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे हो जाएगा x की 2 घटा 3x घटा 28। हम पूरे समीकरण को इधर लेकर के आएंगे, ये आ जाएगा -x की 2 + 3x + 28, -30 हमारे पास लेफ्ट में था ही बराबर 0। अब ये आ जाएगा -x की 2 + 3x और -30 + 28 तो -2 बच जाएगा बराबर 0। अब हमें मूल निकालने हैं तो हम गुणांक लिख लेते हैं। a का गुणांक घटा 1, b का गुणांक 3 और c का गुणांक घटा 2। हम इसे द्विघाती सूत्र से ही हल करेंगे। तो अब विविक्त कर निकालेंगे d, उसके लिए फॉर्मूला b² - 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर -4a हमारा -1 है और c -2 तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 घटा, ये 3 बार घटा का निशान आया इसलिए घटा हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा 1, जो कि 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 2 वास्तविक मूल होंगे। अब हम x का मान निकालेंगे द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। उसके लिए फॉर्मूला था -b ± वर्गमूल d/2a। अब हम b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 तो ये हो जाएगा -3 ± वर्गमूल d की वैल्यू 1 थी बटा 2a का मान हमने देखा कितना है घटा 1 तो ये घटा 1 इसके साथ आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आ जाएगा -3 जमा घटा 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 2 से घटा 1 की गुना करेंगे घटा 2 आ जाएगा। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, पहले जमा 1 लेंगे तो घटा 3 जमा 1 बटा घटा 2 कितना आ गया घटा 2 बटा घटा 2, घटा से घटा कट गया, x का मान 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2। फिर यदि हम घटा लेते हैं तो घटा 3 घटा 1 बटे घटा 2, घटा 3 घटा 1 कितना हो जाएगा घटा 4, एक जैसे निशान है जुड़ गए, बटा घटा 2, घटा से घटा जमा 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो x का दूसरा मान कितना आ गया 2, तो हम लिख देंगे अतः x बराबर है 1,2। ये हमारे इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं जो कि फर्स्ट पार्ट है, बहुत आसान है, मैंने पहले ही सोल्व कर दिया। x - 1/x = 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। यदि x 0 के बराबर होता तो 1/0 ये अपरिभाषित होता है, इसलिए हम x का मान 0 को छोड़ करके कुछ भी रख सकते हैं, 0 नहीं लेंगे, हम इनका लघुत्तम लेंगे। कितना आ गया x से इसको गुणा करेंगे x² - 1 उधर 3 है, x को राइट में लेकर के जाएंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। इस प्रकार हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। हमने गुणांक लिखे, विविक्त कर निकाला जो कि 13 आ गया, जमा का है। तो x कितना होगा -b ± वर्गमूल d/2a। b की वैल्यू पुट कर दी, घटा 3 थी, यहां पर भी ये घटा तो जमा 3 हो गया, फिर जमा घटा वर्गमूल d का मान कितना है 13 बटा 2 गुणा a का मान हमारे पास 1 था, ये लिख दिया 3, एक बार जमा कर लेंगे तो जमा वर्गमूल 13/2 और घटा कर लेंगे तो घटा 3 घटा वर्गमूल 13/2। इस प्रकार से हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए ये आंसर हो जाएगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर दिस।